आज हम पढ़ेंगे इंटर फर्स्ट ईयर का कॉमर्स का फर्स्ट लेसन, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। पहले हमें पता होना चाहिए कि हम बिजनेस आखिर करते क्यों हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस हैज़ एमर्ज्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हमने कॉन्सेप्ट बिजनेस का इसीलिए निकाला था ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है, इसे ह्यूमंस करते हैं, जिसमें लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, फिर उनको मार्केट करते हैं, मतलब उनको सेल करते हैं, बहुत सारे गुड्स को एंड सर्विसेज को। सो बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स ये क्यों करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स चीज़ों को सेल करते हैं ताकि वो लोग अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, ताकि वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स एंड डिज़ायर्स को सेटिस्फाई कर सकें। इंसान बहुत ज़्यादा मतलबी और लालची होते हैं, मतलब दे आर हैविंग अनलिमिटेड वांट्स। उनकी एक ज़रूरत ख़त्म होती है, फिर नई चीज़ उन्हें होनी होती है। आज के ज़माने में बिज़नेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारी दुनिया का। सब लोगों को फूड्स, क्लोथ, शेल्टर की ज़रूरत होती है और सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सुकून से और अच्छे से सेटिस्फाइड रह सके। सो इन्हीं सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोग शॉपकीपर के पास जाते हैं और शॉपकीपर के पास से चीज़ें खरीद कर लाते हैं। सबसे पहले बिज़नेस में फ़र्स्ट स्टेप होता है मैन्युफैक्चरर का। मैन्युफैक्चरर अपने सभी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं। उसके बाद उनके पास सेकंड स्टेप होता है होलसेलर। जो होलसेलर होते हैं वो मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं और बहुत सारे क्वांटिटी में गुड्स खरीद लेते हैं। और उसके बाद थर्ड स्टेप रिटेलर का होता है। जो होलसेलर होते हैं वो सभी गुड्स को बल्क क्वांटिटी में, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में शॉपकीपर के पास सेल कर देते हैं। फिर वो गुड्स को शॉपकीपर कस्टमर्स को सेल करते हैं। जो एक्टिविटीज़ शॉपकीपर करते हैं और होलसेलर करते हैं और मैन्युफैक्चरर करते हैं, इन सभी एक्टिविटीज़ को बिज़नेस कहा जाता है एंड इन सभी लोगों को बिजनेसमैन कहा जाता है। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। कॉमर्स का मतलब होता है वो सभी एक्टिविटीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को प्लेस ऑफ ओरिजिन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक लाया जाता है। मतलब एक बार जो गुड्स जहाँ पर प्रोड्यूस होती है उन गुड्स को लाकर मार्केट एरिया में पहुँचाते हैं लोग, उसको कॉमर्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब वेजिटेबल्स फार्म पर ग्रो होते हैं, लेकिन जब फार्मर्स उनको सेल करना चाहते हैं तो वो लोग मार्केट में आते हैं, जब भी उन सभी गुड्स की वैल्यू बढ़ती है। इसमें एड्स टू ट्रेड भी इंक्लूडेड होते हैं। बिज़नेस पहले किस तरह से किया जाता था ये हम डिफरेंट स्टेजेस से समझेंगे। फर्स्ट, हाउस होल्ड इकोनॉमी। ये सबसे पहला स्टेज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इस स्टेज में बहुत सारे मेन जॉब्स किया करते थे, जैसे कि हंटिंग, शिकार करना, फिशिंग, मछली पकड़ना, वेपन्स बनाना एक्सेट्रा। एंड वुमेन उस टाइम पर बहुत सारे फ्रूट्स को जमा करते थे और लैंड्स में कल्टीवेशन करते थे, फार्मिंग करते थे। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब लोग आदिवासी हुआ करते थे एंड उस टाइम पर लोगों को बिज़नेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी एंड कोई भी लोग उतना बिज़नेस नहीं करते थे। हर इंसान अपनी फैमिली के लिए खाना ढूंढता था। उस टाइम पर लोगों में एक दूसरे की फैमिलीज़ के बीच कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं थी और हर इंसान सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही काम करता था। एंड आफ्टर सम ईयर्स देयर केम ए प्राइमेटिव बार्टर इकोनॉमी। एक ऐसा स्टेज आया जब लोगों में थोड़ा सा नॉलेज बढ़ने लगा बिज़नेस को लेकर एंड लोगों ने बिज़नेस करना स्टार्ट किया था। लेकिन लोगों को एक्सचेंज करने के लिए जब पैसा नहीं हुआ करता था, इसीलिए लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। उस टाइम पर लोगों की ज़रूरतें बढ़ने लगी थी, फैमिलीज़ की बहुत सारी नीड्स बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से लोग कुछ गुड्स को एक्सचेंज करना चाहते थे। डिफरेंट फैमिलीज़ डिफरेंट घरों से एक दूसरे के गुड्स के बदले दूसरे गुड्स को एक्सचेंज करते थे और उस टाइम पर बार्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। बार्टर सिस्टम मीन्स गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर द गुड्स ओनली। उसके कुछ ईयर्स बाद हुआ द रेज ऑफ द ट्रेड। टाइम के चलते चलते लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ने लगी और लोगों को एक दूसरे के साथ गुड्स एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था। बिगिनिंग से ही गुड्स को फिक्स्ड पर्टिकुलर प्लेसेस पर एक्सचेंज किया जाता था। उस टाइम पर होम ट्रेड बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था और उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और उस टाइम पर मनी को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी वजह से लोग एक्सचेंज कर पाते थे गुड्स को मनी से। एंड वहाँ पर वेट्स और मेजरमेंट को भी लाया गया था ताकि सभी चीज़ों को एक्यूरेटली सेल किया जा सके।
होम ट्रेड का मतलब होता है गुड्स को कंट्री के अंदर ही सेल करना। मतलब हमारे सभी गुड्स इंडिया में ही सेल होते थे, बाहर नहीं जा रहे थे इस स्टेज में। उसके बाद आया फोर्थ स्टेज जो था टाउन इकोनॉमी। इस स्टेज में लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही थी, उसी तरह से बिज़नेस भी बढ़ता जा रहा था और सभी लोकल मार्केट्स और सभी लोकल लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही थी। और यहाँ पर इसे इसलिए बहुत ज़्यादा बड़े टाउन्स बन चुके थे, बड़ा शहर बन चुका था जहाँ पर बहुत सारे लोग आकर गुड्स को परचेज़ करते थे। और यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स ओपन हो गई थी जो होलसेल की थी और रिटेल की थी। होलसेल यानी कि जो क्वांटिटी बल्क क्वांटिटी में सेल करते हैं, एंड रिटेल मर्चेंट्स जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में कस्टमर्स को सेल करते थे। इस स्टेज में डिवीज़न ऑफ लेबर भी आया सामने, जिसमें लेबर अलग अलग तरह से काम करने लगे और हर एक गुड का प्राइस फिक्स्ड हो चुका था जो रेगुलरली ट्रेडर्स यूज़ किया करते थे। और यहाँ पर लोगों को क्रेडिट पर भी गुड्स दिए जाते थे, मतलब लोगों को उधारी पर भी गुड्स दिए जा रहे थे। हमारा फिफ्थ स्टेज है इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत सालों के बाद जब बिज़नेस बहुत अच्छी तरह से ग्रो होने लगे थे और लोगों को अपने गुड्स को बाहर भी सेल करना चाहते थे वो लोग, तब उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड करना स्टार्ट किया। मतलब गुड्स सिर्फ कंट्री में ही नहीं बल्कि कंट्री के बाहर भी, बाहर के फॉरेन मार्केट्स में सेल करते थे लोग। उस टाइम पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, यानी इंडस्ट्रीज़ में चेंज आए थे और इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई थी इंडिया में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर कर पा रहे थे गुड्स को, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि लोग कंट्री के बाहर भी अपने गुड्स को सेल कर पाए। यही मेन रीज़न था एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड का। एंड उस टाइम पर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के बीच में काम करने के लिए मिडलमैन आए, जिनको जॉब्स मिलने लगी। और उस टाइम पर बहुत सारे कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रांसपोर्ट कंपनीज़, वेयरहाउसिंग कंपनीज़, जो उस टाइम पर सेटअप हुई थी और डेवलप हुई थी। इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट ही एक मेन रीज़न था, जिसकी वजह से ही हमारा ट्रेड सिर्फ कंट्री में ही नहीं बल्कि बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ में भी ग्रो हुआ। इंडिया से बहुत सारे गुड्स जैसे कॉफ़ी, टी, रबर और वेजिटेबल्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थे जो एक्सपोर्ट की जाती थी दूसरे कंट्रीज़ को। इसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ करता था। ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इट इज़ ए डिजिटल टाइप ऑफ बिजनेस सिस्टम। ये एक इनोवेटिव यानी एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग बिजनेस आइडिया था जो मॉडर्न इकोनॉमी में आया था। ई कॉमर्स मतलब इस प्रोसेस में हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं जो ऑनलाइन होती है, जैसे हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड बहुत सारे अदर ऐप्स से परचेज़ करते हैं। उसी को हम ई कॉमर्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हमारे देश में एक लेटेस्ट डेवलपमेंट था इन द फील्ड ऑफ बिज़नेस, और ये 1990s में इसकी यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी। इस सिस्टम में परचेजिंग एंड सेलिंग बहुत इजी हो चुका था, जो इंटरनेट की वजह से या फिर कोई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मोड से ऑनलाइन किया जाता था। इन द टुडेज़ वर्ल्ड, आज के ज़माने में ई कॉमर्स सबकी एक ज़रूरत बन चुकी है, नेसेसिटी बन चुकी है। सभी लोग क्लोथ्स, फूड, एंटरटेनमेंट के एंड सभी अदर हाउस होल्ड आइटम्स को ऑनलाइन ही ख़रीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको घर के अंदर ही सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयरहाउसिंग एंड अदर सर्विसेज जो है वही सब फैसिलिटेट करती है ट्रेडर्स को ई कॉमर्स करने में। इन्हीं चीज़ों की वजह से ट्रेडर्स अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके प्रॉफिट्स इजीली अर्न कर पाते हैं और लोगों को भी लोएस्ट कॉस्ट पर सभी आइटम्स मिल जाते हैं। आज के ज़माने में बहुत सारी ऐसी एग्रीमेंट्स हैं जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड बहुत इजीली फ्री और अवेलेबल है सभी लोगों के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड को टेक्निकली ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। हर इंसान अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी वांट्स को और अपनी लग्जरीज़ को अचीव करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ करता है। इन सभी एक्टिविटीज़ को टर्म किया गया है एज ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। वन इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड अदर इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये सभी एक्टिविटीज़ है जो लोग करते हैं इस एम के साथ कि वो पैसा कमा सकते हैं इन एक्टिविटीज़ के द्वारा। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती है, जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी मैन इज़ इंक्लूडेड इन दीज एक्टिविटीज़ सो दैट ही कैन अर्न हिज लाइवलीहुड, ताकि वो अपना रोज़ की एक कमाई को अर्न कर सकें। You can see that
A doctor works in hospital and a teacher works in school and a boy works in shop and a lady is stitching the clothes. These are examples जहाँ पर लोग काम करके अपना पैसा कमाते हैं. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमंस करते हैं जिसमें लोग पैसे के मेन मोटिव को नहीं रखते हैं और लोग यहाँ पर कोई भी काम अगर चैरिटी के लिए करते हैं या सिंपैथी के लिए करते हैं या अपने किसी ब्लड रिलेशन के लिए करते हैं या रिलीजियस ऑब्लिगेशन या फिर पैट्रियटिज्म या फिर अपने लव एंड अफेक्शन के लिए काम करते हैं तो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. इन चीज़ों में लोग पेमेंट नहीं लेते हैं, इन चीज़ों में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बट लोग यहाँ पर सर्विस करते हैं. जैसे मदर इज़ प्रिपेयरिंग फूड एंड सर्विंग टू चिल्ड्रन. सो यहाँ पर मदर इज़ वर्किंग फॉर चिल्ड्रन, लेकिन मदर यहाँ पर पैसे नहीं लेती है. ए हाउसवाइफ इज़ रेंडरिंग डोमेस्टिक सर्विसेज एंड डूइंग हाउस होल्ड वर्क्स. ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है बिकॉज यहाँ पर जो वुमेन होती है हाउस होल्ड वर्क करती हैं वो उनके लिए चार्जेस नहीं लेती है एंड वो फ्री में सर्विस करती है अपनी फैमिली के लिए. सो इनको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं बिकॉज इसमें मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है. टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन करते हैं लोग गुड्स को, फिर उसको एक्सचेंज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड उन गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करते हैं. इसमें लोग कंटिन्यूसली रेगुलर प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. गुड्स को सेल करते हैं और उनके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट भी कमाते हैं. बिज़नेस का मीनिंग होता है बीइंग बिजी. बिज़नेस एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है किसी एक पर्सन का रेगुलर ऑक्यूपेशन होना या प्रोफेशन होना. बिज़नेस का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर कंपनी या एंटाइटी या एक कॉरपोरेशन जैसे SBI बैंक, इन्फोसिस एक्सेट्रा. बिज़नेस ऑल्सो रिफर्स टू ए पर्टिकुलर मार्केट सेक्टर, मतलब कोई पर्टिकुलर मार्केट जैसे कि ऑटोमोबाइल का बिज़नेस या बैंकिंग का बिज़नेस. बिज़नेस में सभी एक्टिविटीज़ होती है जैसे परचेज़ करना, उसको सेल करना, मैन्युफैक्चर करना, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिज़नेस एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जिससे लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं एंड उनको सेल करने के बाद वेल्थ एक्वायर करते हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के बाद वो लोग अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करते हैं और वेल्थी बनने की कोशिश करते हैं. सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डेफिनेशंस दिए थे बिज़नेस को लेकर. बिज़नेस इज़ ए सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्राइवेट प्रॉफिट्स. मतलब बिज़नेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी वजह से प्राइवेट प्रॉफिट्स होते हैं, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं उनको प्रॉफिट होता है. बिज़नेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है फॉर ए प्राइस विद अर्निंग ऑब्जेक्टिव, मतलब गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है पैसों के लिए. बिज़नेस की वजह से लोगों की ज़रूरतें भी पूरी होती है. बिज़नेस बहुत सारी यूटिलिटीज़ को क्रिएट करता है बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड ये लोगों को बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. सो फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस. ये सभी बिज़नेस के कैरेक्टरिस्टिक्स है. बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब ये मेनली क्यों किया जाता है फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और मनी. ये लोग पैसा कमाने के लिए ही करते हैं. इसमें लोग अपने किसी भी रिलेशन के लिए नहीं करते हैं या चैरिटी के लिए नहीं करते हैं या फिर किसी के ऊपर सिंपैथी के लिए नहीं करते हैं. इट डील्स विद द गुड्स एंड सर्विसेज. बिज़नेस सभी गुड्स एंड सर्विसेज के साथ डील करता है. बिज़नेस में बहुत सारे गुड्स होते हैं जैसे मे बी कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जिसको डायरेक्टली यूज़ किया जाता है कंज्यूमर्स द्वारा, मतलब जैसे कपड़े होते हैं, क्लोथ्स, फूड, ड्रिंकिंग टी, शूज़, नोटबुक एक्सेट्रा. लेकिन कैपिटल गुड्स डिफरेंट होते हैं. कैपिटल गुड्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर गुड्स, जो डायरेक्ट यूज़ के लिए नहीं होते हैं पर ये इनको दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे इक्विपमेंट, टूल्स, रॉ मटेरियल, मशीनरी. इन सभी चीज़ों से हम दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये जो सर्विसेज होते हैं ये बिज़नेस में बहुत हेल्प करते हैं और इन्हें इंटेंजिबल या फिर इनविजिबल गुड्स कहा जाता है. ये सर्विसेज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स में हेल्प करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं.
क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़, बिजनेस बहुत सारे लोगों की सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसकी वजह से टाइम, प्लेस, फॉर्म एंड पोजीशन यूटिलिटीज़ बनती हैं। इसमें गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक लेकर जाना पड़ता है। जैसे वेजिटेबल्स को अगर फार्म पर प्रोड्यूस किया गया है तो उनको मार्केट में लेकर जाना पड़ता है। इससे प्लेस यूटिलिटी बनती है, मतलब उन वेजिटेबल्स की वैल्यू मार्केट के अंदर आने के बाद ही बढ़ती है। इसे प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। एंड अगर गुड्स को कुछ दिनों के बाद यूज़ करना है और स्टोरेज के लिए रखना है तो उन्हें वेयर हाउसेस में रखना पड़ता है। इससे टाइम यूटिलिटी बनती है, मतलब उन चीज़ों की वैल्यू कुछ दिनों के बाद ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, समर सीज़न में ही लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो लोग जब कोल्ड ड्रिंक्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उनको वेयर हाउसेस में रखते हैं और समर सीज़न में आने के पर ही उन कोल्ड ड्रिंक्स को सेल करते हैं, तो जब ही उन कोल्ड ड्रिंक्स की वैल्यू बढ़ती है। कंटिन्यूटी इन डीलिंग, मतलब बिजनेस वो होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को डील करना डेली और रेगुलर बेसिस पर होता है। मतलब अगर कोई इंसान रिपीटेडली ट्रांजैक्शंस करते हैं और रिपीटेडली चीज़ों को सेल या बाई करते हैं तो उसको बिजनेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ ए पर्सन इज़ सेलिंग हिज ओल्ड स्कूटर, मतलब कोई इंसान अगर अपनी पुरानी स्कूटर को सेल करते हैं और एक नई कार ख़रीदना चाहते हैं तो उसको बिज़नेस नहीं कहा जाता, क्योंकि वो इंसान अपनी स्कूटर को सेल कर रहे हैं कुछ पैसों के लिए और वो रिपीटेडली नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बार सेल कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा इंसान जो शॉप खोलता है और बहुत सारी स्कूटर्स एंड कार्स रेगुलर बेसिस पर सेल करते हैं, उनको बिजनेसमैन कहा जाता है, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पर बहुत सारी कार्स एंड स्कूटर्स सेल करते हैं। सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज, बिजनेस एक्टिविटीज़ में सभी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र या एक्सचेंज की जाती है फॉर सम कंसिडरेशन, मतलब सभी गुड्स को पैसों के लिए या प्राइस के लिए एक्सचेंज किया जाता है। बिजनेसमैन सभी लोगों को अपने गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करते हैं जिनको उन गुड्स की ज़रूरत होती है एंड हु आर एबल एंड विलिंग टू पे फॉर देम, मतलब बिजनेसमैन गुड्स एंड सर्विसेज उन्हीं को देते हैं जो उन्हें बदले में पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंसान अपने घर वालों के लिए कुक करते हैं और उन्हें फूड सर्व करते हैं तो दैट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज ए बिज़नेस। लेकिन अगर कोई इंसान कुक करते हैं फूड और उसको मार्केट में सेल करते हैं, लोगों को सेल करते हैं प्राइस के लिए, तो उसको हम बिज़नेस कहेंगे। प्रॉफिट मोटिव, जैसे मैंने पहले ही बताया था, बिज़नेस का मेन एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट्स अर्न करना। प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस। बट हाउएवर द प्रॉफिट्स मस्ट बी अर्न थ्रू लीगल एंड फेयर मीन्स। प्रॉफिट्स को हमेशा सही तरीके से एंड लीगल तरीके से ही कमाना चाहिए। बिजनेस शुड नेवर एक्सप्लॉइट एनी पार्ट ऑफ द सोसाइटी टू मेक मनी, मतलब प्रॉफिट कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे सोसाइटी को प्रॉब्लम्स हो या फिर सोसाइटी को डिस्टर्ब होना पड़े, वैसा बिजनेस नहीं होना चाहिए। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, प्रॉफिट हमेशा रिस्क को उठाने पर ही मिलता है। रिस्क मीन्स जो हमें डर होता है लॉस होने का। बिजनेस एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं, लेकिन उन रिस्क को उठाने पर ही एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट भी मिलता है। बिजनेस विल हैव सो मैनी रिस्क लाइक चेंजेस इन द कस्टमर टेस्ट, उनके फैशन चेंज होते हैं, डिमांड चेंज हो जाती है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ चेंज होते हैं, बहुत सारे रिस्क और भी होते हैं जैसे फ्लड, फायर, अर्थक्वेक, स्ट्राइक्स बाय एम्प्लॉयज़, थेफ्ट, चोरी एक्सेट्रा। दीज आर ऑल लॉसेस। ए बिजनेस मैन कैन रिड्यूस हिज रिस्क बाई टेकिंग द इंश्योरेंस, बट सभी तरह के रिस्क को हम कम नहीं कर सकते हैं। Business is also a social institution. Business helps people to improve their living standards. बिज़नेस की वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ अच्छी होती है और उन्हें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। आर्ट एज वेल एज साइंस, बिज़नेस एक आर्ट भी हो सकता है एंड एज वेल एज ए साइंस। इट इज़ ए आर्ट बिकॉज उसके अंदर पर्सनल स्किल्स और एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये एक साइंस भी हो सकता है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे लॉज होते हैं एंड प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पर चलने के बाद ही एक बिज़नेस प्रॉपरली सक्सेसफुल होता है। सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये सभी जो पॉइंट्स थे वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फ्यूचर्स थे बिज़नेस के और बिज़नेस एंटरप्राइजेस के। ये इनका नेचर दिखाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स सभी टाइप के बिज़नेस के लिए है जो स्मॉल होते हैं एंड लार्ज होते हैं। सो एग्जाम में अगर आप फ्लो चार्ट बनाना है तो इस तरह से फ्लो चार्ट भी बनाकर पॉइंट्स को लिख सकते हैं। सो वी विल कवर द रिमेनिंग लेसन इन द अनदर पार्ट।